जय श्री राधे। कृष्ण निंदक पर भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा की मन मोह लेने वाली यह अद्भुत सत्य घटना है जिला मुजफ्फरनगर के एक गांव की। इसे श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश से लिया गया है। बाबा जी बताते हैं, मैं एक बार हरिद्वार के कुंभ से लौट रहा था। रास्ते में जिला मुजफ्फरनगर के एक गांव में ठहरा। वहाँ एक ब्राह्मण ने मुझे भिक्षा कराई। कुछ दिन मैं वहीं ठहरा रहा। आसपास से अनेकों लोग आते रहते थे। उनमें एक ठाकुर साहब भी थे। उनकी अवस्था 70-75 वर्ष की होगी। चेहरे पर खूब तेज था और शरीर भी हृष्ट-पुष्ट था। वे प्राय दिन भर माला लिए जप करते रहते थे। यूँ वे अपने को आर्य समाजी बताते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, आप तो आर्य समाजी हैं, फिर माला से जप कैसे करते हैं? तब उन्होंने अपने जीवन की घटना इस प्रकार सुनाई। मेरी अवस्था जिस समय 8-10 वर्ष की थी, तभी मुझे स्वामी दयानंद जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके ब्रह्मचर्य और सत्य को देखकर उन पर मेरी अपार श्रद्धा हुई और मैंने भी अपने जीवन में आमरण इन दोनों व्रतों का पालन करने का निश्चय कर लिया। बस मैं पूर्णतया उनका अनुयायी हो गया और श्री कृष्ण के विषय में तो मेरी ऐसी धारणा हो गई कि भारतवर्ष के अधः पतन का प्रधान कारण ये ही हैं। छल, कपट, व्यभिचार आदि दुनिया भर के सारे दोष उनमें थे। यदि कृष्ण न होते तो आज भारत में ये दोष इस रूप में न फैलते। ऐसी भावना के कारण श्री कृष्ण का तो मैं पक्का विरोधी बन गया। हाँ, मेरे सत्य और ब्रह्मचर्य के नियम ठीक ठीक चलते रहे। प्राय 20-22 वर्ष की आयु में मैं काशी चला गया। इस बीच में मैं कुछ पढ़ लिख भी गया था और पहलवानी करने लगा था। काशी में एक ठाकुर साहब को लड़ाई झगड़े के समय ऐसे पहलवान की आवश्यकता थी। उन्होंने मुझे अपने यहाँ रख लिया। मेरे जिम में कोई काम तो था नहीं। मैं खूब कसरत करता, बादाम घी आदि तरह तरह के माल खाता, पहलवानी करता और जब ठाकुर साहब कहीं बाहर जाते तो लाठी लेकर उनके साथ हो लेता। मैं नित्य प्रति 3-4 बजे उठता था। शौच स्नान से निवृत्त होकर 2-3 घंटे खूब संध्योपासन और गायत्री जप करता था तथा दिन में 2-3 बार स्नान करके मध्याह्न और सायंकाल में भी संध्योपासन किया करता था। इस प्रकार मेरा जीवन खूब आचार विचार और कर्मकांड में बीत रहा था। रात्रि के समय मैं नित्य प्रति आर्य समाज में जाकर व्याख्यान भी दिया करता था। उसमें मुख्यतया मेरा विषय राम और कृष्ण की निंदा करना तथा उन्हें भरपेट गालियां देना ही रहता था। जिन ठाकुर साहब के यहाँ मैं रहता था, उनके एक श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी था। उसके पुजारी श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। ठाकुर साहब के घर में भी ठाकुर सेवा होती थी। घर के छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुष बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करते थे। मैं यद्यपि श्री कृष्ण का कट्टर विरोधी था, तो भी मेरे सत्य और ब्रह्मचर्य से प्रभावित होकर ठाकुर साहब और पुजारी दोनों ही मुझसे बहुत स्नेह करते थे। कभी कभी पुजारी जी मुझसे कहते, ठाकुर साहब, यदि तुम श्री कृष्ण जी की उपासना करो तो तुम्हारे जैसे सच्चे और सदाचारी व्यक्ति को तो बहुत जल्दी भगवान के दर्शन हो जाएं। पुजारी जी तो मुझ पर बड़ा अनुग्रह करके ऐसी बात कहते थे, किंतु मैं बदले में उन्हें और उनके भगवान को भरपेट खरी खरी सुना देता था। पुजारी जी तब भी इसी प्रकार कहते रहे और मैं भी वैसा ही उत्तर देता रहा। एक दिन जब पुजारी जी ने फिर यही बात कही तो मुझे बहुत क्रोध आ गया और मैंने ऐसी ऐसी कड़वी बातें भगवान के विरुद्ध कहीं कि पुजारी जी व्यथित होकर रोने लगे। उस दिन पुजारी जी को बहुत ही कष्ट हुआ। मैं उस दिन रात्र को 10 बजे दूध पीकर सदा की भांति भूमि पर सो गया। पास ही तख्त पर पुजारी जी सो रहे थे। रात्र को मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि खूब उजाला हो रहा है। महान सूर्य का सा प्रकाश है। मैं एकदम घबराकर उठ बैठा। मैं प्रातः 3:30 बजे का जागने वाला आज इतनी देर हो गई, इससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने उठकर देखा कि पुजारी जी के तख्त के पास 10-12 वर्ष का एक सुंदर बालक खड़ा है और मुझे देख देख कर हंस रहा है।
उस बालक को इस तरह मुस्कुराते देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने उससे फटकार कर कहा, मेरी धोती लोटा कहाँ है? जल्दी ला, हंसता क्यों है? वह यह सुनकर और भी हंसने लगा। मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं उसे मारने को दौड़ा। बालक तख्त के चारों ओर भागने लगा। मैं उसके पीछे दौड़ रहा था, किंतु वह मेरे हाथ नहीं आया। वह ज्यों-ज्यों हंसता था त्यों ही त्यों मेरा क्रोध और भी चढ़ता जाता था। क्रोध में भरकर मैं उसे बार बार फटकारता और चिल्लाता था। मेरा चिल्लाना सुनकर पुजारी जी भी जग गए और आसपास के और भी कई स्त्री पुरुष वहां एकत्रित हो गए। वे सब के सब अत्यंत आश्चर्यचकित होकर मुझसे बार बार पूछने लगे, ठाकुर साहब क्या बात है? आज आपको क्या हो गया है? मैं उस बालक के हंसने की शैतानी बताकर कहने लगा, देखो इस बालक को समझा दो, नहीं तो इसके हक में अच्छा नहीं होगा। वे बेचारे कुछ भी न समझ सके। जब इस झंझट में बहुत देर हो गई तो मैंने देखा कि वह लड़का झट से पुजारी जी की गोद में जा बैठा और तत्काल अदृश्य हो गया। मैं भी हैरान रह गया। इसी के साथ मुझे जो बड़ा भारी प्रकाश दिख रहा था वह भी जाता रहा। बस चारों ओर रात्रि का अंधकार छा गया। फिर लोगों से और पुजारी जी से बात हुई तो वे कहने लगे, ठाकुर साहब यहाँ तो कोई लड़का नहीं है। हम सब बड़े आश्चर्य में हैं कि आज रात्रि के समय आपको क्या हो गया है। मैंने अपने को कुछ सावधान करके घड़ी दिखवाई तो रात का 1 बज रहा था। मैंने सारी घटना लोगों को सुनाई तो सब कहने लगे, ठाकुर साहब आप जिनकी बहुत निंदा करते हैं यह चमत्कार उन्हीं का तो नहीं। मैंने कहा, कुछ भी हो, ऐसी बातों से मैं कृष्ण को भगवान नहीं मान सकता। हाँ, आज से मैं उन्हें और पुजारी जी को गालियां न दूंगा। उस दिन से मैंने गालियां देना बंद कर दिया और प्राय पुजारी जी के पास मंदिर में आने जाने लगा। एक दिन मंदिर में जाने पर मैंने देखा कि जिन ठाकुर साहब के यहाँ मैं रहता था उनका एक 12-13 वर्ष का लड़का जो 3-4 मास से ननिहाल गया हुआ था वहाँ खड़ा है। उसे देखकर मैंने पूछा, तू कब आया? वह बोला, मैं तो कल ही आ गया था। मुझे झूठ से बड़ी चिढ़ थी। मैंने कहा, तू मेरे सामने झूठ बोलता है। मैं तो हर समय घर में ही रहता हूँ और वहीं खाता पीता हूँ। मैंने तो तुझे कल वहाँ नहीं देखा। लड़का यह सुनकर मेरी ओर देखकर हंसने लगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया और उसे डांटते हुए मैं बोला, एक तो झूठ बोलता है और फिर हंसता है, नालायक। ऐसा कहकर मैं उसे पीटने के लिए दौड़ा, किंतु वह फुर्ती से घर में घुस गया। मैं भी गुस्से से चिल्लाता हुआ घर में घुसा। मुझे चिल्लाते देखकर घर के स्त्री पुरुष अवाक रह गए और मुझसे बोले, क्या बात है ठाकुर? मैंने कहा, आपका लड़का जो अभी घर में भाग आया है बड़ा शैतान है और मेरी ओर देखकर हंसता है। इस पर घर के लोग कहने लगे, ठाकुर तुम्हें क्या हो गया है? वह लड़का तो 3-4 महीने से ननिहाल गया हुआ है, वह यहाँ कहाँ? मैंने कहा, नहीं, अभी मेरे सामने से भागकर आया है। इस पर सब लोगों ने कहा, अच्छा, तुम घर में चाहे जहाँ खोजकर देख लो, वह यहाँ है ही नहीं। मैंने सारा घर ढूंढा किंतु उसका कहीं पता न लगा। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने लोगों से सब हाल कहा तो वे कहने लगे, ठाकुर यह तो उस कृष्ण का ही चमत्कार दिख पड़ता है। मैंने कहा, कुछ भी हो, जब तक एक बार फिर ऐसी कोई घटना नहीं होगी मैं कृष्ण को भगवान नहीं मान सकता। अब मैं पुजारी जी के पास मंदिर में रोज ही जाता था। उस घटना के 22वें दिन मैंने देखा कि वही बालक जो घर में घुसकर अदृश्य हो गया था आज फिर मंदिर में खड़ा हंस रहा है। मैंने कहा, कहो कहाँ थे? वह बोला, वाह, हम तो यहीं रहते हैं। मैंने कहा, उस दिन आप झूठ क्यों बोले थे कि मैं कल आया हूँ? बालक ने कहा, ठाकुर साहब आपको मालूम नहीं, हम खेल में कई बार ऐसे झूठ बोलते हैं। यह कहकर वह तुरंत अदृश्य हो गया। बस मैं पुजारी जी के चरणों पर गिर गया और उनसे अपने पूर्व अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। पुजारी जी ने मुझे बड़े प्रेम से उठाकर हृदय से लगाया और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया।
उसी समय से आर्य समाजी होते हुए भी मैं इस प्रकार माला से द्वादशाक्षर मंत्र जपा करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण का उपासक हो गया हूँ। तब से अब तक मेरी यही स्थिति है। प्यारे भक्तों, अब प्रेम से राधा माधव का चिंतन करते हुए भावपूर्ण शब्दों के साथ बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।